जय हिंद। देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर हिंसा के। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 लड़कियों को, मणिपुर में ही 2 लड़कियों को नग्न करके घुमाया गया था और बहुत सारे आदमी उनके चारों तरफ घूम रहे थे, जो कि उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ वगैरह भी डाल रहे थे। एक बहुत ज्यादा शर्मनाक घटना ये हुई थी। अब हमें जानना यह है कि आखिर मणिपुर हिंसा के पीछे का कारण क्या है इसकी पूरी कहानी। इसकी पूरी कहानी को जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। मणिपुर के बारे में आप सभी को मालूम होगा, जिस समय ब्रिटिश शासन भारत में था तो उस समय मणिपुर एक देसी रियासत था, जो कि एक राजा तो यहाँ रहता था, लेकिन वो क्राउन के अधीन ही काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही काम करता था और ब्रिटिश क्राउन को समय समय पर टैक्स देता रहता था। जब देश आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने बोला था कि जो ये 565 के प्लस 565 से भी एबव जो देसी रियासतें थी, इनको बोल दिया था कि आपका मन है चाहे तो भारत में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे आप आजाद रहो। उस पर मणिपुर ने क्या किया था कि 15 अक्टूबर 1949 में भारत में अपना विलय कर लिया था, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, म्यांमार से सटता है मणिपुर। ठीक है, उसके बाद आप सभी को मालूम है इसका क्षेत्रफल कितना, 22,367 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 0.67% पड़ता है। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 0.67% है। अगर यहाँ के बात करेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री, तो मौजूदा मुख्यमंत्री का आपको मालूम होगा वीरेंद्र सिंह है। कौन है भाई? वीरेंद्र सिंह यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री है। और यहाँ पर जो राज्यसभा सीटों की संख्या वो 60 होती है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीट केवल 1 है। ठीक है, और एल गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की हिंसा के पीछे का कारण क्या है, मेन कारण यहाँ के हिंसा के पीछे का क्या है। देखिए, जो मणिपुर जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, इसकी जो राजधानी है इम्फाल, राजधानी क्या है भाई इसकी? इम्फाल। ये मणिपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। कहां? बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ये एक घाटी एरिया है, यहां पर पहाड़ नहीं है। और ये पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है। जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इसके जो चारों तरफ का एरिया है, ये पूरे मणिपुर का 10% एरिया है। बाकी जो 90% एरिया वो पहाड़ी एरिया है। ये घाटी एरिया है, ये बाकी जो 90% एरिया है वो पहाड़ी एरिया है। क्लियर है? अब इस इम्फाल में, यानी कि इसके आसपास के क्षेत्रों में जो घाटी एरिया है, यहां पर पूरे प्रदेश का 57% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट? 57%। बाकी 43% जनसंख्या पहाड़ी एरिया में निवास करती है। कहां पर? पहाड़ी एरिया में निवास करती है। क्लियर? ध्यान से पूरी कहानी को सुनते जाना कि हिंसा का आखिर कारण क्या है। समझ आ गया ये तो आपको कि इम्फाल जो कि पूरे प्रदेश का 10% एरिया है और घाटी एरिया है, वहां पर पहाड़ नहीं है, उसी में पूरे इम्फाल की, यानी कि पूरे मणिपुर की 57% जनसंख्या निवास करती है। बाकी 43% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? पहाड़ी एरियो में निवास करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। अब इसमें समुदायों की अगर हम बात करें तो एक सबसे ऊपर रहता है मैते समुदाय। कौन सा समुदाय है? मैते समुदाय। ये मैते समुदाय जनसंख्या में सबसे ज्यादा है और ये धर्म से हिंदू होते हैं, अधिकतर हिंदू है। मैते समुदाय में मुस्लिम भी है कुछ, लेकिन ये ज्यादा अधिकतर क्या होते हैं? हिंदू होते हैं, जो कि पूरी जनसंख्या का, मणिपुर की पूरी जनसंख्या का 53% है। कितने परसेंट है भाई? 53%। कौन सा समुदाय है? मैते समुदाय है, और जो कि ज्यादातर निवास करता है घाटी वाले एरिया में, इम्फाल वाले एरिया में निवास करता है। उसके बाद इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो इनके विधायक भी ज्यादा होंगे। कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक किसके होते हैं भाई? मैते समुदाय के होते हैं। किसके होते हैं? मैते समुदाय के होते हैं। तो मजबूत होगा मैते समुदाय। यहाँ पर मणिपुर में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? मैते समुदाय, क्योंकि इनकी जनसंख्या पूरा मणिपुर का 53% और 60 विधायकों में से कम 40 विधायक किसके बनते हैं? हमेशा मैते समुदाय के बन जाते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां पर? उसके बाद अगर हम बात करें बाकी समुदायों की, तो जो पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। जिन जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजातियां, 2 जनजातियां आती हैं, एक तो नागा और दूसरी
कुकी जनजाति। कौन सी जनजाति? नागा और कुकी। नागा समुदाय और कुकी समुदाय सबसे प्रमुख आते हैं किसमें? पहाड़ी एरिया में। हैं तो 33 जनजातियां, लेकिन दो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, एक है नागा और एक है कुकी। ठीक है, नागा और कुकी समुदाय। अब बात कहां पर आ जाती है? नागा और कुकी तो समझ आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम और सनमाई समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय केवल 8% है। कितना परसेंट? 8%। और 8% यहां पर सनमाही समुदाय है। अब हुआ क्या? कहां से ये हिंसा की शुरुआत होती है या कहां से लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, यहां से अब हम आगे बात करनी है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। कहानी को अच्छे से सुनते चलना। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C यानी कि आर्टिकल 371C के तहत, आर्टिकल 300C के तहत पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जो कुकी समुदाय वाले हैं और नागा समुदाय वाले हैं, ये जनजातियां हैं, इनको कुछ विशेष दर्जा और कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं जो कि मैते समुदाय को नहीं मिलती। और हालांकि संविधान के आर्टिकल 371C के अनुसार भारत में जिस जिस राज्य में भी पहाड़ी जनजाति, उन सभी को अपनी अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, तो इनको भी दी गई हैं जो कि मैते समुदाय को नहीं मिलती। क्लियर है? उसके बाद एक एक्ट है लैंड रिफॉर्म एक्ट। कौन सा एक्ट? लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो ये मैते समुदाय वाले हैं ना, मैते समुदाय, ये मैते समुदाय वाले इस पहाड़ी इलाके में आकर के जमीन नहीं खरीद सकते, यहां पर आकर के अपना घर नहीं बना सकते, यानी कि यहां पर जमीन खरीद के अपना घर नहीं बना सकते। कौन? मैते समुदाय वाले। जबकि जो कुकी और नागा हैं, कुकी और नागा वाले, इनके लिए घाटी वाले एरिया में आने के लिए कोई रोकथाम नहीं है। ये घाटी वाले एरिया में भी आ सकते हैं और पहाड़ी एरिया में तो रहते ही हैं, इनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। अब उसी पर मैते समुदाय काफी समय से एसटी जनजाति का दर्जा लेने की मांग कर रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर? अब बात करते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं मणिपुर में, इनकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए, मौजूदा हालात की शुरुआत हो जाती है आपके जुराचंदपुर जिले से। कौन से जिले से? जुराचंदपुर जिले से। देखिए, जो लड़कियां नंगी करके घुमाई गई थी वो तो जोगल जिला है, जोगल में घुमाई गई थी, लेकिन जो हिंसा की शुरुआत हुई थी वो जुराचंदपुर जिले से हो गई थी। हुआ क्या? जुराचंदपुर जिला जो कि इम्फाल से 63 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, नीचे की तरफ। ठीक है, 63 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और यहां पर कुकी समुदाय की जनसंख्या मैते समुदाय से ज्यादा है। कहां पर? जुराचंदपुर जिले में। यहां पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक सर्वे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट के सर्वे के विरोध में यहां पर हुआ क्या? जो ये लिखा हुआ है ना हमने, इंडिजिनस ट्राइबल फ्रॉम लीडर, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर ने यहां पर जुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया कि जुराचंदपुर पूरा 8 घंटे बंद रहेगा। अब देखते ही देखते इस बंद ने एक हिंसक रूप ले लिया, आगजनी होने लगी। ठीक है, उसी रात तुईबुंग इलाके में उपद्रवियों ने वन विभाग को जला दिया। इसी के पास में एक इलाका है तुईबुंग, जिसका नाम है। तुईबुंग इलाके में जो उपद्रव मचा रहे थे, उन्होंने वन विभाग के ऑफिस को जला दिया। और खासकर जो ये हिंसा ये जो जुराचंदपुर जिले में हिंसा हुई थी, स्टार्ट 28 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, 28 अप्रैल को ये हिंसा खासकर पुलिस और कुकी समुदाय वालों के बीच हुई। ठीक है, कुकी समुदाय और पुलिस आमने सामने थे। ठीक है, उस पर हुआ क्या? इसी के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने क्या किया? एक मार्च निकाला। कब? 3 मई को। इसके 5 दिन बाद, 28 मई को जो हिंसा हो गई थी, हिंसा के ठीक 5 दिन बाद एक मार्च निकाला। किसने?
ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने, जो कि ट्राइबल कौन होंगे भाई, जनजाति वाले होंगे। और जनजाति वाले कौन है इस समय, कुकी और नागा वाले, ठीक है। कुकी समुदाय वालों ने यानी कि इस संगठन ने एक मार्च निकाला जो कि मैते समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था, ठीक है। अब वो विरोध करने लगे, इसका एसटी के दर्जे का विरोध करने लगे, तो मैते समुदाय भी सामने आ गया। यहां पर फिर से हिंसा भड़क गई। 4 मई को अगले ही दिन मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी जुराचंदपुर में। कहां पर, जुराचंदपुर में, जहां से शुरू हुई थी। मैं जुराचंदपुर लिख देता हूं यहां पर, जुराचंदपुर, ठीक है, जिला। 4 मई को जुराचंदपुर जिले में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की रैली होने वाली थी, लेकिन उसी रात को जहां पर मुख्यमंत्री आकर के रुकते उस जगह पर टेंट को जला दिया गया और सब में आगजनी कर दी गई और मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की जो रैली थी, जो उनका दौरा था, वो निरस्त हो गया। और भी उसी के साथ साथ फिर से जुराचंदपुर आगजनी में जलने लगा, सब में आग लगा दी गई। इसमें जो ये आगजनी हुई थी, इसमें अब तक खबर बताई जा रही है कि 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है इस हिंसा में, और 3000 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। अब जो ये हिंसा फैल रही है, इस हिंसा के जो मुख्य 3 कारण बताए जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्य 3 कारण क्या है। पहला कारण है कि मैते समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध। देखिए हुआ क्या, मैते समुदाय का जो मैते ट्राइब यूनियन है, जो मैते ट्राइब यूनियन है, मैते ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैते समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैते समुदाय को घाटी एरिया के अलावा पहाड़ी एरिया में जाकर के जमीन खरीदने और वहां घर बना करके रहने की आजादी नहीं थी, जबकि कुकी समुदाय वाले यहाँ घाटी एरिया में आकर के भी घर बना सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैते समुदाय काफी समय से जनजाति का दर्जा लेने के लिए मांग कर रहा था। अब ये बात मणिपुर हाईकोर्ट में पहुंचती है। मणिपुर हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और कहा, यानी कि किससे, मणिपुर सरकार से बोला कि आप जो पिछले 10 साल के, यानी कि पिछले 10 साल के केंद्रीय मंत्रालय की जो जनजातीय रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, जो सिफारिश की रिपोर्टें हैं, उनको ला करके दे दो। मणिपुर सरकार ने पिछले 10 साल पहले की केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के पास में जितनी भी एसटी का दर्जा मांगे जाने की सिफारिशों की रिपोर्ट थी, वो सब ला करके दे दी, जिनमें मैते समुदाय को एसटी का दर्जा मांगने की सिफारिश की गई थी। अब इसको पढ़ते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने मैते समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया। जब एसटी का दर्जा हाईकोर्ट ने इसे दे दिया, तब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, यानी कि रोक लगा दी। स्टे का मालूम है आपको भाई, अगर छोटा कोर्ट, किसी छोटे कोर्ट से आप खुश नहीं है, ना खुश हैं, तो बड़े कोर्ट से जाकर के स्टे ले सकते हैं, रोक दिया जाता है, टू फॉरबिड, ठीक है, उस पर रोक लगा दी जाती है। इस पर रोक लगा दी गई। अब इसमें डीवाई चंद्रचूड़, जो कि इस समय सीजेआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेवी पादीवाला की बेंच ने इस पर सुनवाई करनी शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। पहला कारण समझ में आ गया। पहला कारण था कि भाई मैते समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध या मैते समुदाय को एसटी का दर्जा देना। दूसरा, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। दूसरा क्या था? सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, मैते समुदाय से जो हो रही है हिंसा थी, अभी रुकी नहीं थी। इसी बीच सीएम बीरेन सिंह ने क्या किया, एक कार्रवाई शुरू कर दी कि जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, ठीक है, सरकारी जमीनें कब्जा रखी हैं, उनको हटाया जाए। जिसमें मणिपुर सरकार का कहना था कि पहाड़ी इलाकों में कुछ जनजातीय लोगों ने संरक्षित जंगल और अभयारण्यों में गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं और वो अफीम की खेती करते हैं। किसी खेती करते हैं? अफीम की खेती, ये बोला। और उनके घरों को तोड़ा जाने लगा कि भाई आपने क्या किया है, यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, ये आपकी जमीन नहीं है, आपको यहाँ से हटाया जाएगा।
उस पर कुकी समुदाय और जनजातीय लोगों का कहना है कि ये हमारी पैतृक जमीन है, हमारे बाप दादा यहाँ रहते आ रहे हैं, उन्होंने हमको दी और हम यहाँ रह रहे हैं, ये हम यहाँ पर कोई अतिक्रमण करके नहीं रह रहे हैं। सरकार हमारे बारे में झूठ बोल रही है और हमें पैतृक घर से निकाल रही है। इसको किसने बोल दिया? जनजातीय लोगों ने बोल दिया, जिसने कि जो कि ये कार्रवाई थी, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी, जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो जो एसटी जनजाति का विरोध हो रहा है, यानी कि एसटी का दर्जा देने का विरोध मैते समुदाय को हो रहा है, उसी से मणिपुर निकला था। आपने पहले ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो आग में तो घी डालना हो गया। ये तो ठीक है, ये तो आग में घी डालने जैसी बात हो गई कि भाई पहले उस मामले को सुलझा लेते, तब जाकर के अतिक्रमण हटाने का काम आपको करना था। लेकिन आपने क्या किया? वो मामला सुलझा नहीं, आपने सीधा अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, तो आग में घी डालना था। ठीक है। तीसरा कारण है कुकी विद्रोहियों का सरकार से समझौते को तोड़ना। देखिए हुआ क्या, मनमोहन सरकार में 2008 को कुकी समुदाय वालों से एक समझौता हुआ था। दरअसल 2005 तक कुकी समुदाय के कुछ सदस्य सैन्य विद्रोह में शामिल रहे थे। अब उन्होंने अपने कुछ संगठन बनाने शुरू किए थे। उनसे एक समझौता किया गया जो कि एक तरह से क्या था, सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जो कि जिसका मकसद होता है पूरा कि राजनीतिक वार्ता को बढ़ाना, कि आपसे राजनीतिक बात की जाएगी। ठीक है, उस पर बोला गया था कि आप अपने कुछ संगठन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि आपकी जनसंख्या जब कम है तो आप अपने कुछ संगठन बना सकते हो, ताकि बाहरी कोई लोग आकर के आपको ना सताएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मारने लग जाओ अपने संगठनों से। उसी पर होता क्या, इसी साल 12 मार्च को मणिपुर सरकार ने समुदाय के 2 संगठनों के लिए पीछे हट गई। इस समुदाय के 2 संगठनों के लिए पीछे हट गई, जिसमें एक था जोमी रेगुलेशनरी आर्मी और एक था कुकी नेशनल आर्मी। इनसे पीछे हट गई कि भाई हम इन संगठनों को नहीं मानते और ये संगठन नहीं रहेंगे। उस पर भी कुछ उत्पात मच गया और आक्रोश फैल गया। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा या केंद्र सरकार क्या कार्रवाई इस पर करेगी, इसको हम जानेंगे बाद में। ठीक है, जब इसका कोई फैसला आ जाएगा। बाकी झकझोरने वाली बात तो यही है कि एक सबसे बड़ा कांड हुआ था भारत में फूलन देवी का। ठीक है, जिसको 12 राजपूत लोगों ने नंगा करके गांव के हर एक नल पे पानी भरवाया था, जो कि हालांकि बाद में वो सांसद भी बनी और मौत हो गई है उनकी। लेकिन अब एक कांड ये हुआ है, 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है। बाकी आपको क्या करना है, अब ये कहानी आपको अच्छे से समझ लेनी है। कहानी को अच्छे से समझने के बाद जिन लोगों का मेंस का एग्जाम है, उनको मेंस में इसी तरह से लिखना है, अच्छे से कहानी वाइज इसको लिखना है, चर्चा में क्यों है, क्या संविधान है। ठीक है, बाकी आपको अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है। धन्यवाद।